भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर अब लद्दाख में तैनात होगा और सीधा जवाब चीन को दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमान की ओर से खबर आई थी कि 3 B-2 स्प्रिंट स्टेल्थ बॉम्बर डियागो गार्सिया में तैनात कर दिए गए हैं। ये करीब 29 घंटे की यात्रा करके यूएस के मिसौरी एयरफोर्स बेस से डियागो गार्सिया पहुंचे थे। डियागो गार्सिया इंडिया के नज़दीक पैसिफिक सी में अमेरिका का एयरबेस है। यूएस ने आगे कहा है कि 29 घंटे की यात्रा यह दर्शाती है कि अमेरिका अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद के लिए बेहद घातक और लंबी दूरी पर किसी भी समय और कहीं भी हमला करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह चीन के लिए एक तरह की चेतावनी थी कि अगर उसने LAC पर कुछ और गलत करने की कोशिश की तो उसको इसका खामियाजा बहुत बड़ी मात्रा में भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अब आपको B-2 बॉम्बर की खासियत बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, B-2 बॉम्बर कोई छोटा मोटा हथियार नहीं है, यह बहुत ही घातक और विनाशकारी है। अमेरिका इसकी तैनाती वहीं करता है जहां किसी देश को तोड़ना हो या उसकी सेना की शक्ति को तबाह करना हो, क्योंकि ये अपने साथ 1 टन से ज़्यादा हथियार एक बार में ले जा सकता है और किसी भी देश में सिर्फ उसके बॉर्डर्स पर ही नहीं बल्कि उसके शहरी क्षेत्रों तक भी जा सकता है और भारी तबाही मचा सकता है। ये पूरी तरह से स्टेल्थ बॉम्बर है, इसलिए किसी भी रडार में नहीं आएगा और कोई भी डिवाइस इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूएस का यह B-2 बॉम्बर अमेरिका से अफ़गानिस्तान जाता था और वहां बमबारी करके बिना किसी को पता लगे वापस अमेरिका आ जाता था। इसलिए इसके नतीजे बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चीनी सीमा पर क्यों इस यूएस बॉम्बर को तैनात करने की योजना बन रही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले चाइना ने भारत से लगी सीमा पर सिंजोन प्रांत के हुटान एयरबेस पर अपने H सीरीज बॉम्बर तैनात कर दिए थे। हुटान एयरबेस की दूरी भारतीय सीमा से लगभग 300 से 400 किलोमीटर है, तो जो उनके फाइटर जेट्स हैं वो उस एयरबेस से हमारे बॉर्डर्स तक ही पहुंचेंगे। लेकिन जो बॉम्बर होता है वो लंबी दूरी का हथियार होता है, यानी इसकी जद में कई भारतीय शहर भी आ सकते हैं। इसकी उड़ान किसी बड़े एयरबेस से ही संभव है, इसलिए इसको हुटान एयरबेस पर तैनात किया गया है। हुटान से पहले भी चीन के कई छोटे मोटे एयरबेस हैं, लेकिन वहाँ इसको तैनात नहीं किया जा सकता। इसी बात को सोचते हुए भारत और अमेरिका ने मिलकर चाइना को जवाब देने के लिए अमेरिका के इस B-2 बॉम्बर को लद्दाख क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है। हालांकि चाइना का यह बॉम्बर स्टेल्थ नहीं है, यह किसी भी रडार में आ सकता है, आसानी से डिटेक्ट हो सकता है और मारा भी जा सकता है। लेकिन फिर भी भारत अपनी सुरक्षा चाहता है और अमेरिका इसको पूरा सहयोग कर रहा है। चीनी सेना कई वार्ताओं के बाद भी पीछे, लेकिन इस बॉम्बर के आ जाने से अब उसे अपनी नीति बदलनी पड़ेगी और पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ेगा। जय हिंद।